कौन सा नेक्स्ट किसके अनुसार है? गोलार्ध अनुसार। ठीक है, गोलार्ध अनुसार, गोलार्ध अनुसार, गोलार्ध अनुसार। अच्छा, गोलार्ध अनुसार में देखते हैं एक तो उत्तरी गोलार्ध में, एक पूर्वी गोलार्ध में। तो पहले देखते हैं क्या, उत्तरी गोलार्ध में। पहले कौन सा पढ़ते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। ये खुद ही बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में क्या देखते हैं? उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं क्या? कटिबंध अनुसार। किसके अनुसार? कटिबंध अनुसार। भाई भारत किस कटिबंध से किस कटिबंध के बीच में स्थित है, ये देखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं एक पृथ्वी ले लेता हूं। ये मैंने, अच्छा इसकी साइज नहीं बढ़ती क्या इसमें? चलो, ये मैंने पृथ्वी ले ली। ठीक है, ये पृथ्वी। अच्छा, इसके बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही है? ये मैंने बीचों बीच कौन सी रेखा गुजार दी? 0 डिग्री इक्वेटर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, ये मैंने 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजार दी, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक रेखा ले ली, और ये कौन सी रेखा है बताओ? ये है मकर रेखा। तो मकर रेखा कितना है? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट। इसको ऐसे सही रहेगा। तो ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, फिर बाद में ऊपर एक और रेखा है, ऊपर भी है। अच्छा, ये कौन सी है? हाँ, 23.5 डिग्री। ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गई कर्क रेखा। ठीक है। अच्छा, हमारे भारत की स्थिति क्या है? ये मैं यहाँ पर भारत का मैप बना लेता हूं, इधर ध्यान देना। ये भारत का मैप हो गया। ठीक है, ये भारत का मैप हो गया। अच्छा, अब इसको सिलेक्ट करके, अच्छा पहले तो बताओ इसका अक्षांशीय विस्तार पता है क्या? कितना है अक्षांशीय विस्तार? कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब इसको सिलेक्ट करते हैं पहले तो। किसको? भारत को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके यहां सेट करते हैं। किस में? अच्छा, बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही है भारत के? बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही है? कौन सी रेखा? इक्वेटर, कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजर रही। ये मैंने भारत को यहां ले लिया। ठीक है, चलो ये स्थित है ना, उत्तरी गोलार्ध में हो गया, और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया। ठीक है, कौन सी रेखा गुजर रही है बीचों बीच? कर्क रेखा गुजर रही है। अच्छा, हमारे यहाँ कौन से रह गए अक्षांश विस्तार? इधर रह गए। चलो इसको ले लेंगे, ये अक्षांशीय विस्तार इधर का और ये इधर का। ठीक है। अच्छा, ये रेखा कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अच्छा, इनके बीच का, अच्छा ये है सिलेक्ट में है। चलो, जो इनके बीच का क्षेत्र है, यहां से लेके
यहां तक, ये क्षेत्र कहलाता है उष्ण उष्ण कटिबंध। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। इधर देखना। अच्छा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र क्यों कहते हैं? उष्ण का मतलब गर्म, उष्ण का मतलब गर्म, और कटिबंध मतलब एक अक्षांश के दूसरे अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहां से कहां तक? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अच्छा, फिर बाद में यहां से एक रेखा और गुजर रही है, यहां से एक रेखा गुजर रही है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको 66.5 डिग्री। अच्छा, अब ये क्षेत्र कौन सा हो गया? ये हो गया शाबाश, कौन सा? शीतोष्ण, शीतोष्ण नहीं, शीतोष्ण। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एरिया हो गया, क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब यही काम है। अच्छा, ये वाला ये भी ले लो, मान लो ये कौन सा है? ध्रुवीय, ध्रुवीय क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? ध्रुवीय क्षेत्र। अब काम किससे है? अब काम किससे है? किससे? कर्क रेखा से। कर्क रेखा के ऊपर भी स्थित है भारत और नीचे भी स्थित है। अच्छा, कर्क रेखा का नीचे है तो कौन सा भाग है? उष्ण कटिबंधीय, और ऊपर का भाग शीतोष्ण कटिबंधीय। क्यों है? क्योंकि बीचों बीच, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। तो भारत में क्या दोनों प्रभाव है क्या? हाँ, प्रभाव तो एक का है, पर गुजर क्या? क्षेत्र दोनों आते हैं, क्षेत्र दोनों आते हैं। कौन से क्षेत्र आते हैं? उष्ण कटिबंध क्षेत्र भी आते हैं और शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र भी आता है। कहाँ आता है? भारत में आता है। ठीक है, आधा आधा, क्योंकि कर्क रेखा बीचों बीच गुजर रही है। ठीक है, अच्छा, इसको दोनों क्षेत्र आता है। ये दोनों क्षेत्र आने के कारण इस क्षेत्र को कहते हैं हिंदी में उपोष्ण। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब भारत में देखें कौन सा पढ़ रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध, कटिबंध अनुसार। कटिबंध अनुसार भारत की स्थिति क्या है? क्या पूछे तो क्या बताओगे? उपोष्ण कटिबंध। और अलग अलग पूछे तो क्या बताओगे? उष्ण कटिबंध क्षेत्र आधा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र दक्षिण में, और उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। और रीजन पूछे तो बीच में से कौन सी रेखा गुजरी? कर्क रेखा गुजर रही है। अब आते हैं प्रभाव में। किसमें? प्रभाव में। अच्छा, क्षेत्र तो दोनों बराबर है, दोनों क्षेत्र बराबर है, पर प्रभाव किसका है ज्यादा? प्रभाव किसका है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र का प्रभाव है। किसका प्रभाव ज्यादा है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा है। अच्छा, प्रभाव ज्यादा क्यों है? प्रभाव ज्यादा क्यों है? क्योंकि ऊपर क्या है? अपने हिमालय स्थित है। ये मैंने हिमालय बना दिया। ऊपर क्या है? हिमालय स्थित है। ठीक है, इसलिए क्या है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र प्रभाव। अच्छा, ये तो हो गया हिमालय, पर क्यों है? ऊपर से आ रही क्या? ध्रुवीय ठंडी हवाएं आ रही, ध्रुवीय ठंडी हवाएं आ रही, और ये कहां तक आती हैं? कर्क रेखा तक आती हैं। ठीक है, कहां तक आती है? कर्क रेखा तक आ रही। अच्छा, भारत में आ रही क्या? नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हिमालय औसत 6100 मीटर, 6100 मीटर, लगभग 6 किलोमीटर से अधिक है। भाई 6 किलोमीटर से अधिक है हाइट, इसकी हाइट, तो ध्रुवीय पवनों को रोक लेता है, ध्रुवीय पवनों को रोक लेता है। अच्छा, ध्रुवीय पवनों को रोकता है तो इस क्षेत्र को क्या रखता है? गर्म रखता है। क्या रखता है? गर्म। हालांकि है तो क्षेत्र कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, तो रहना क्या चाहिए? ठंडा रहना चाहिए। तो ये वाला क्षेत्र तो ठंडा है, बाकी इधर के देश हैं वो तो क्या है? ठंडा है। पर भारत ही गर्म क्यों? क्योंकि ध्रुवीय पवनों को कौन रोक लेता है? हिमालय रोक लेता है। ये अपने दादाजी के समान है। ठीक है, कि बेटा सोता है कि बेटा तो आराम मस्त कर, आराम मौज कर, सोता रहे। मैं किसको रोक रहा हूं? ध्रुवीय पवनों को। किसको रोक रहा हूं? ध्रुवीय ठंडी पवनों को। किसको रोक रहा है? ध्रुवीय ठंडी पवनों को रोक रहा है। कौन रोक रहा है? हिमालय रोक रहा है। ये हिमालय,
कौन है ये? हिमालय। ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ हिमालय ना हो तो क्या प्रभाव रहेगा? ठंडी हवा भारत में प्रवेश करेगी तो फिर क्या रहेगा? फिर तो आधा भारत क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। तो इसका मतलब बर्फ जमी रहेगी, बर्फ जमी रहेगी। सर्दियों में तो बिल्कुल बर्फ जमी रहेगी। गर्मियों के दिनों में थोड़ा बहुत हो सकता है, पर रहेगा ठंडा। गर्मियों के दिनों में भी ठंडा ही रहेगा। कर्क रेखा तक तो ठंडा रहेगा। अच्छा, कर्क रेखा के नीचे क्या है? नीचे तो उष्ण कटिबंध क्यों है? क्योंकि सूर्य का तापमान अधिक रहता है। यहाँ पर अधिक क्यों रहता है? क्योंकि सूर्य एक साल में एक बार तो 90 डिग्री आपतन कोण बनाता है। 90 डिग्री का आपतन कोण बनाता है। किस क्षेत्र में? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। अच्छा, अभी क्या गर्मियां चल रही है? अच्छा, सूर्य ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है? सूर्य ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है? ऊपर आ रहा है। सूर्य का उत्तरायण हो रहा है। अभी गर्मी है, गर्मी हो रही ना, तो सूर्य क्या है? ऊपर आ रहा है। पृथ्वी के उत्तरायण की ओर आ रहा है। सूर्य इधर आ रहा, तो सूर्य इधर आ रहा अभी। ठीक है। अभी आ जाएगा कर्क रेखा पर, आ जाएगा 21 जून को। कब आएगा? 21 जून को। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन मनाते हैं ना, 21 जून, हाँ जो भी है। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है भारत में। सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है? 21 जून को। अच्छा, हिमालय न हो तो क्या प्रभाव रहता है? एक तो सबसे ज्यादा प्रभाव ये रहेगा, जब मैं हिंदी बोल रहा हूं तो क्या बोलता? चिंग चांग चोंग, ये बोलता। सबसे प्रभाव ये रहता, क्योंकि चाइना में क्या बोलते हैं? चिंग चांग चोंग ही बोलते हैं। तो वो भी प्रभाव तो रहता, हिमालय हट जाता तो एक तो प्रजाति प्रभाव रहता, हम गोरे गोरे होते, है ना। एक तो मीची मीची आंखें होती। ठीक है, ये प्रभाव रहता। किसके कारण? हिमालय न होने के कारण। हिमालय न होने के कारण। तो इसका मतलब फायदा हुआ या नुकसान हुआ? हिमालय है तो फायदा है या नुकसान है? फायदा है। अच्छा, फायदा क्यों है? क्योंकि एक तो हमारी आंखें खुली हैं, है ना। आंखें खुली हैं तो पूरी धरती को देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। ठीक है, ये कारण है क्या? कटिबंध अनुसार। ठीक है, एक गोरे गोरे हो जाते, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। थोड़े से काले हैं, है ना। तो फायदा तो सिर्फ इतना होता, पर नुकसान कितना हो जाता? पूरा क्षेत्र ठंडा हो जाता, पूरा क्षेत्र ठंडा हो जाता, सर्दी ज्यादा लगती। ठीक है। अच्छा, सर्दी को ही बचाने के लिए जो गर्म स्थल में ज्यादा रहते हैं ना, या इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र वाले जो मनक होते हैं ना, वो काले होते हैं। इंसान काले होते हैं क्योंकि हमारी शरीर की बॉडी है ना, बॉडी, ये बॉडी टेम्परेचर को सहन करने के लिए चमड़ी को मोटा कर देती है। वहाँ के हार्मोन को चेंज कर देती है। ठीक है, तो चमड़ी को ब्लैक कर लेती है। किसको सहन करने के लिए? गर्मी को सहन करने के लिए। ठीक है, और इसलिए ही वो, और ऊपर क्या? सर्दी को सहन करने के लिए गोरी हो जाती है, चमड़ी गोरी हो जाती है। यही रीजन है, सबसे बड़ा यही रीजन है। तो क्या पढ़ लिया हमने? गोलार्ध अनुसार, उत्तरी गोलार्ध में कटिबंध अनुसार पढ़ लिया। ठीक है, कटिबंध। कटिबंध में कौन सा गोलार्ध होता है? उत्तरी गोलार्ध। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में पढ़ते हैं क्या?